नाउ वी आर गोइंग टू कवर 25 MCQ। अब हम लोग 25 MCQ कवर करेंगे किस पर? we will cover 25 MCQ on थिंग्स फॉल अपार्ट। अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर को कवर किया, राइटर को कवर किया, नावल की थीम को कवर किया। अब उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि हु इज द ऑथर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। अब सारे लोगों को पता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट के जो ऑथर वो चिनुआ अचेबी है। ही वाज अ नाइजीरियन ऑथर। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कब आया हुआ था? 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया था। It was his debut novel and is considered one of the most important African literary works. Achebe was a Nigerian author who sought to present African culture. इसमें किसको लेके बात किया गया? अफ्रीकन कल्चर फ्रॉम एन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। अफ्रीकन लोगों के नजरिए से अफ्रीकन कल्चर को प्रेजेंट किया गया है। और क्या दिखाया गया? काउंटरिंग वेस्टर्न स्टीरियोटाइप। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे अफ्रीकन कल्चर काउंटर करता है। काउंटर करने का मतलब क्या होता है? एक तरह का जवाब देता है। जवाब देने से क्या मतलब है? जवाब देने से सिंपल सा मतलब यही है कि अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन पीपल, अफ्रीकन लोग अपने कल्चर को इतना लव करते हैं कि जब वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ऑक्यूपाई उसको करता है तो उनके कल्चर को नकारते हैं। और उसमें एक थीम आता है, क्लैश बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरोपियन कल्चर, एक उसका थीम बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखा है? थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय चिनुआ अचेबी। ये नावल है 1958 ईस्वी में पब्लिश हुआ। यह उनका वेल नोन नावल है। चिनुआ अचेबी वाज अ नाइजीरियन नॉवेलिस्ट। और इस नावल में उन्होंने क्या लेकर के बात किया हुआ है? उन्होंने अचेबी वाज अ नाइजीरियन ऑथर जिन्होंने क्लैश बिटवीन अफ्रीकन कल्चर एंड वेस्टर्न स्टीरियोटाइप्स कॉलोनियल नैरेटिव को लेके। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज वेयर ओकोंकोवो लिव्स। उस गांव का नाम बताना जहां ओकोंकोवो रहता है। अभी आपके सामने वो चीज आया हुआ था। मैंने आपको बताया है कि ओकोंकोवो इस नावल का सबसे मेन कैरेक्टर है। और ओकोंकोवो जो है, जिस गांव में रहता है उस गांव का नाम है यूगोफिया। बी इज द राइट आंसर। ओकोंकोवो लिव्स इन यूगोफिया। ओकोंकोवो अपने क्लैन का लीडर बन जाता है और वह ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी का प्रतीक है। वही डिसीजन मेकर है, वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो हमें ये चीज जरूर ध्यान में रखना है। ओकोंकोवो इज गॉड। ओकोंकोवो जो है आपका यूगोफिया नाम के गांव में रहता है। Eubophia is Okonkwo's home village where he has built his reputation as a respected warrior and successful farmer. The village serves as the primary setting for the novel's exploration of traditional Igbo society। और जिस क्लैन से या जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता हुआ क्लैन, मतलब वंश, कौन सी है? इग्बो सोसाइटी। और गांव का क्या नाम है? यूगोफिया। उसका क्या नाम है? उसका नाम आपको अभी मैंने बताया हुआ है कि जो ओकोंकोवो, जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? ओकोंकोवो। गांव का नाम जहाँ पे ओकोंकोवो रहता है उसका नाम यूगोफिया है। जिस ट्राइब से, जिस क्लैन से वो बिलोंग करता है उसका क्या नाम है? इग्बो। ये सब चीज हमें ध्यान में रखना है। और वह किसका प्रतीक है? ट्रेडिशनल मास्कुलिनिटी का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट और हमें क्या ध्यान में रखना है? मास्कुलिनिटी के अलावा और क्या चीज यहाँ पे दिखाया गया है? वो जो है एक रेसलर है और एक फार्मर भी है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओकोंकोवो's फादर नेम। ओकोंकोवो के फादर का क्या नाम था? इकेमी फ्यूडा नो ब्रावोई नो यूडोका। या ओकोंकोवो के जो फादर है उनका क्या नाम है? यूडोका। एक्सप्लेनेशन क्या है? यूडोका वाज ओकोंकोवो's father described as lazy डेप्थ रीडेड मैन जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, who loved music and conversation
जो केवल म्यूजिक को पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, बट वाज कंसीडर्ड अनसक्सेसफुल, लेकिन वह बहुत सफल नहीं हो पाते हैं ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करने में। Okonkwo's fear of being like his father drives much of his behavior throughout the novel. ओकोनकोवो को डर लगता है कि उसके फादर जो बिहेवियर है या के फादर का अपना जो कुछ भी उसका अपना बिहेवियर है, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह का लेसी लाइफ वो व्यतीत कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड एट ऑल, यह कुछ अच्छा नहीं। सो अगर आप देखेंगे कि पूरे नॉवेल में जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी से ही रिलेटेड जो है 25 MCQ आपको मिलेगा। हाउ मेनी वाइव्स डज ओकोनकोवो हैव? मैंने बताया था कि 3 पत्नियां हैं और 10 बच्चे हैं, तो ओकोनकोवो की कितनी पत्नियां थी? Okonkwo has 3 wives, which is sign of his wealth and status in Igbo society. Polygamy, 3 wives का मतलब कि बहुपत्नी प्रथा का सिस्टम वहां पे था। Polygamy was practiced in traditional Igbo culture, and having multiple wives demonstrated a man's ability to provide for a large household. Question number 5 है, what crop is Okonkwo most famous for growing? ओकोनकोवो कौन सी फसल को उगाने में बहुत ज्यादा फेमस है? कासावा, याम नाम की फसल को जो है, याम इज द राइट आंसर। याम इज कंसीडर्ड द किंग ऑफ क्रॉप। करें कि अफ्रीका में, नाइजीरिया में याम जो फसल है उसको किंग ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है, खासकर इको कल्चर में, एंड इज सेंट्रल टू देयर एग्रीकल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ओकोनकोवो सक्सेस एज अ याम फार्मर Okonkwo's success as a yam farmer contributes significantly to his reputation and status in the community. 6 है, who is Ikebe Fuda? Ikebe Fuda कौन है? Okonkwo's eldest son, उसका बड़ा बेटा है, a boy given to Yugoslavia as compensation. Yeah, B is the right answer. ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इकेबे फ्यूडा कौन है? इकेबे फ्यूडा एक ऐसा लड़का है जो कि यूगोस्लाविया को दिया गया है। इकेबे फ्यूडा एक ऐसा लड़का है जो कि यूगोस्लाविया को एक कंपेंसेशन के रूप में दिया गया है। जब कल मैं आपको इसकी समरी डिटेल में बताऊंगा कि पहले सेक्शन में क्या होता है, दूसरे सेक्शन में क्या होता है, तीसरे सेक्शन में, देन यू विल कम टू नो अबाउट द स्टोरी की यूगोस्लाविया का क्या यहाँ पे मतलब है और इकेबे फ्यूडा उससे कैसे जुड़ा हुआ है। आगे एक्सप्लेनेशन में दे भी रहा है कि इकेबे फ्यूडा वाज गिवन टू यूगोस्लाविया बाय द नेबरिंग विलेज। गांव का जो नेबरिंग विलेज है उसने जो है क्या क्या कंपेंसेशन में इकेबे फ्यूडा नाम के बच्चे को यूगोस्लाविया ट्राइब को दे दिया था ऑफ ए बाइडो एज कंपेंसेशन फॉर द मर्डर ऑफ एन यूगोस्लाविया ओबर। एक यूगोस्लाविया ओबर का कत्ल कर दिया गया तो उसके बदले। तो वहां पे इस तरह का सिस्टम होगा कि किसी का कत्ल हुआ तो कंपेंसेशन के रूप में उस ट्राइब के एक बच्चे को दूसरे ट्राइब को दे दिया गया। He lived with Okonkwo's family, वह ओकोनकोवो के परिवार के साथ रहता है for 3 years and developed a close relationship with Okonkwowo and his son Naui। और उसका जो है एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया था ओकोनकोवो और उसके बेटे नाउई के साथ। ओकोनकोवो कौन है? प्रोटेगनिस्ट है। किससे बिलोंग करता है? इग्बो ट्राइब से बिलोंग करता है। कहाँ रहता है? आपको याद होगा उस गांव में इकेबे फ्यूडा, उस गांव का। फिर उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू इकेबे फ्यूडा? इकेबे फ्यूडा के साथ क्या घटित होता है? He returns to his original village, वह ओरिजिनल विलेज चला जाता है। He becomes a Christian, वह क्रिश्चियन बन जाता है। He is killed by Okonkwowo and other men। Yes, इकेबे फ्यूडा को चूंकि इकेबे फ्यूडा कंपेंसेशन के रूप में दिया गया था तो इकेबे फ्यूडा को ओकोनकोवो मार डालता है, जबकि उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी उसके बेटे के साथ थी।
ओकोनकोवो और उसके बेटे नाओई और इसके अलावा इकेबे फ्यूडा का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। देखिए अगर आप देखेंगे कि ओकोनकोवो क्या करता है, इकेबे फ्यूडा को मार डालता है। Despite being advised by Agufei Isidro not to be participate, Okonkwo kills Ikebi Fuda himself to avoid appearing weak. This act hurts Okonkwo and deeply affects his relationship with his son Naoi. और इस घटना के बाद ओकोनकोवो जब इकेबे फ्यूडा को मार देता है तो ये बात उसके बेटे नाओई को अच्छी नहीं लगती है और नाओई और फादर के बीच में एक गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ओकोनकोवो's eldest son? ओकोनकोवो के बड़े बेटे का क्या नाम है? नाओई। ओकोनकोवो के बड़े बेटे का नाम नाओई है। नाओई is Okonkwo's eldest son who disappoints his father by showing interest in storytelling and what Okonkwo considered feminine activities. Naoi later converts to Christianity and takes the name Isaac. ये पूछा जा चुका है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि ओकोनकोवो फैमिली में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को जो स्वीकार करता है, कन्वर्जन जो होता है, वो ओकोनकोवो के बड़े बेटे नाओई का होता है और वह अपना नाम क्या रखता है? आइजैक रख लेता। ISAAC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओकोनकोवो के बड़े बेटे का नाम नाओई है। जब जो है ओकोनकोवो इकेबी फ्यूडा को मार देता है तो बाप और बेटे में अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह आती है और वो क्रिश्चियन रिलीजन को स्वीकार कर लेता है। यह एक बड़ी बात होती है। एक तरफ तो कल्चर का क्लैश होता है लेकिन दिखाया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर कैसे हावी होता है। नाइन है व्हाट इज द नेम ऑफ ओकोनकोवो's फेवरेट डॉटर? ओकोनकोवो की जो सबसे फेवरेट डॉटर है उसका क्या नाम है? एजिनबा। एजिनबा इज ओकोनकोवो's फेवरेट डॉटर। इससे सेकेंड वाइफ से है। सेकेंड वाइफ का क्या नाम है? एक वेफी। ये चीज ध्यान में रखना, उसकी सेकेंड वाइफ का क्या नाम है? एक वेफी। तो ओकोनकोवो जो है सेकेंड डॉटर सॉरी उसकी फेवरेट डॉटर उसके सेकेंड वाइफ इक्वेफी के साथ से शी इज ओकोनकोवो's फेवरेट चाइल्ड एंड ही ऑफन विशेस शी हैड बीन अ बॉय। और उसकी इच्छा रहती काश वह लड़का होती। एजिनबा इज इंटेलिजेंट। एजिनबा काफी इंटेलिजेंट है, स्ट्रांग विल्ड है एंड हैज अ स्पेशल बॉन्ड विद हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ओकोनकोवो गो इनटू एक्साइल? ओकोनकोवो जो है एकदम एक्साइल वाली लाइफ क्यों व्यतीत करता है? ही कमिट्स एडल्टरी, ही स्टील्स फ्रॉम द विलेज, ही गन एक्सीडेंटली किल्स समवन। यस, हिज गन एक्सीडेंटली किल्स समवन। इसीलिए वह एक्साइल की जीवन व्यतीत करने लगता है। क्वेश्चन क्या है? ओकोनकोवो गांव को छोड़ करके केवल एक निष्कासित जीवन व्यतीत करने लगता है। उसकी गन से एक्सीडेंटली किसी की हत्या हो जाती है इस वजह से। ड्यूरिंग द फ्यूनरल सेरेमनी, करें कि जब एक अंतिम संस्कार का सेरेमनी हो रहा था, ओकोनकोवो's गन एक्सीडेंटली एक्सप्लोड्स। ओकोनकोवो के गन से गोली चल जाती है एंड किल्स और उससे मौत हो जाती। इजेडूस 16 ईयर ओल्ड सन। इजेडूस का जो 16 साल का बेटा। दिस इज कंसीडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉडेस और यह एक तरह का पाप माना जाता है। एंड ओकोनकोवो मस्ट फ्ली टू हिज मदरलैंड फॉर सेवेरिया। और ओकोनकोवो 7 साल के लिए अपनी मदरलैंड को छोड़ के निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर डिड ओकोनकोवो गो ड्यूरिंग द एग्जाइल? ओकोनकोवो एग्जाइल में कहां पर जाता है? निष्कासित जीवन जब व्यतीत करता कहां व्यतीत करता है? सी बबांटा में व्यतीत करता। बबांटा इज ओकोनकोवो's मदरलैंड। बबांटा जो है ओकोनकोवो का मदरलैंड है। वेयर हिज मदरलीज फैमिली लिव, जहाँ पे उसकी मदरली फैमिली रहती है। He goes there during his 7 years while he staying with his uncle
उचेटू, वहां पर वो अपने अंकल उचेटू के साथ रहता हूँ। प्रोवाइड्स विजडम एंड गाइडेंस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब डिफिकल्ट पीरियड होता है तो ओकोनकोवो को जो है गाइड करता है उसके अंकल उचेटू। और जो एक्सिलेशन वाला लाइफ है, जो निर्वासित जीवन है, वो कहाँ पर बिताता है? मबांटा में बिताता है। मबांटा जो कि उसका मदर ओकोनकोवो का मदरलैंड है। हु इज उचेंडू? ओकोनकोवो's फादर, ओकोनकोवो's अंकल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो ओकोनकोवो के अंकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नाओई डू दैट एंगर्स ओकोनकोवो? नाओई क्या करता है जिससे ओकोनकोवो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं? ही फॉल्स एज अ फार्मर, he fails as a farmer, he converts to Christianity। जब उनका बड़ा बेटा नाओई क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है तो ये बात परिवार के लोगों को अच्छी नहीं लगती। कन्वर्जन किसी की फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा कि हम इस धर्म को मानते हैं, उसको मतलब है कोई दूसरा बच्चे दूसरे धर्म को। तो वो चीज जो वहां पे दिखाया गया है, उसको लगता है कि एक बड़ी घटना हो गई है और उसको लेकर के ही क्रिटिसाइज एंड ही गोस अगेंस्ट हिज सन। और एक क्लैश आपको देखने को मिलेगा, क्लैश बिटवीन टू कल्चर्स। टू कल्चर्स कौन कौन सा वो है? वेस्टर्न कल्चर एंड प्री कोलोनियल लाइफ, या यू कैन से नाइजीरियन कल्चर। उनका ट्रेडिशन, उनका रिचुअल, वो सारा चीजों का। तो इन ईयर यू सी एक्सप्लेनेशन भी क्या है? नाओई कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। नाओई कौन है? ओकोनकोवो का बड़ा बेटा है जो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है एंड टेक द नाम आइजैक। आइजैक उसका नाम रखा जाता है। which ओकोनकोवो sees as a betrayal of traditional values and ancestors। और ये लगता है कि ओकोनकोवो की उसके बेटे ने उस परंपरा को मानने से इनकार कर दिया, धोखा दिया, जो कई सालों से उसके फैमिली में चला रहा है, जिसको बचाने के लिए उसने इतना संघर्ष किया। दिस कन्वर्जन रिप्रेजेंट द जनरेशनल डिवाइड क्रिएटेड बाय कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। करेक्ट? यह जो कन्वर्जन है, या बाप बेटे के गैप को और दो जनरेशन के गैप को दिखाता है कि बाप कुछ सोचता है, बेटा कुछ करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी हु कम्स टू मबांटा? उस क्रिश्चियन मिशनरी का क्या नाम है जो मबांटा में आते हैं? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर कियागा। यस, मिस्टर कियागा, सी इज द राइट आंसर। मिस्टर कियागा is the Igbo interpreter and catechist who works with the wild missionaries in Bamanta. He plays a crucial role in converting locals to Christianity, including Naoi। तो जो क्रिश्चियनिटी है का जो पहला वो है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला, मिशनरी से जुड़ा हुआ आदमी जो गांव में आता है, खास करके मबांटा में आता है। आपको याद होगा मबांटा क्या मदरलैंड है? किसका मदरलैंड है? किसका मदर? ओकानकोवो का। जब वो एक्साइल वाला जीवन व्यतीत करता है तो वो मबांटा ही जाता है वहां पर, और वहां पे पहला कौन आया? कियागा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट हैपेंस टू द विलेज ऑफ अबाबे? अबाबे गांव में क्या घटित होता है? इट प्रॉस्पर्स अंडर colonial रूल, इट इज डिस्ट्रॉयड बाई वाइट men। कह रहे अबामा जो है, जो एक गांव है, उसमें दिखाया गया कि पहले यूरोपियन आए व्यापार करने के लिए, फिर उन्होंने उस गांव को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। The village of Ababa is destroyed by white men after the villagers kill a white missionary who arrives on bicycle। This event serves as a warning of the destructive power of colonial force। कॉलोनियल फोर्स में जो कभी एक या दो आए थे, वो लोग क्या करते हैं, वहां पे एक क्रिश्चियन मिशनरी की हत्या कर दी जाती है जो पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। 16 है व्हाट इज द ऑरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव्स कॉल्ड? ऑरेकल ऑफ द हिल्स और केव्स को क्या कहा जाता है, क्या पुकारा जाता है? अगबाला। अगबाला, इट इज कॉल्ड अगबाला। अगबाला इज द ऑरेकल्स ऑफ हिल्स एंड केव्स and important spiritual authority in Igbo religion। करें क्या एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है इग्बो रिलीजन में।
The oracle is consulted for major decision and is feared and respected throughout the village. Question number 17 है, what is the week of peace? Week of peace क्या है? A harvest of festival है, a time when no work is done, a week when fighting and violence are forbidden. Yes, ऐसा सप्ताह जब फाइटिंग और वायलेंस की पूर्णतया मनाही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसको क्या कहा गया है? वीक ऑफ पीस कहा गया है. The week of peace is a sacred time before the planting season when no violence or harsh words are allowed. It honors the earth goddess Ani. Earth की देवी का क्या नाम है? Ani. Okankovo violates this sacred time by beating his wife, showing his struggle with self-control. Question number 18 है, what does the title Things Fall Apart refer to? Title एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या मतलब है? The collapse of traditional society, Okankovo's personal downfall, the destruction of the village, all of the above. Exactly. Things fall apart, चीजें जो अलग हो गई है, तो चीजें जो अलग हो गई उसमें सारी चीजें अलग हो गई, कोई एक चीज अलग नहीं, सबका विनाश होता है. 19 है, हाउ डज ओकोनकोवो डाइज? ओकोनकोवो की मौत कैसे होती है? See the right answer. He commits suicide by hanging. Okonkwo hangs himself after killing a poor messenger and realizing that his people will not support him in armed resistance against the colonial government. Suicide is considered an ambition in Igbo culture. सुसाइड को एक एम्बिशन माना गया इग्बो कल्चर में, तो सुसाइड भी कल्चर का एक पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कौन है? द ब्रिटिश colonial administrator is the district commissioner represents British colonial authority. He appears near the end of the novel and is planning to write a book about his expression, showing the colonial tendency to reduce complex of figure. 21 है, what is the significance of cola nuts in the novel? करें कि cola nuts का क्या significance है? They are used as currency. They are eaten during ceremonies and hospitality. Yes, is the right answer. कोला नट का क्या यूज किया जाता है? They are eaten during ceremonies and hospitality. Explanation क्या है? कोला nuts are central to Igbo hospitality and ceremonial practices. The breaking and sharing of kola nuts is a ritual that accompanies important gatherings and demonstrates respect for guests and elders. What does Okonkwo's chi represent? Okonkwo's का जो चाई है, CHI, वो क्या represent? His personal god or destiny, his wealth, his strength, his family, his personal god or destiny. Explanation में दे रहा है, in Igbo belief, Igbo जो culture है, Chai is one's personal god or destiny that influences success and failure. The novel explores the tension between individual efforts and destined fate through Okonkwo's relationship with Chai. 23 है, what is the significance of the locust in the novel? They represent prosperity. They symbolize the coming of the white. बहुत अच्छा क्वेश्चन. जो लोकस्ट है वो किसका प्रतीक है? दिस सिंबलाइज द कमिंग ऑफ द व्हाइट, दूसरे कल्चर के आने का, नाइजीरिया की बर्बादी का, नाइजीरिया के कल्चर की समाप्ति का प्रतीक है. दिस सिंबलाइज द कमिंग ऑफ द व्हाइट मैन. The locals that descend of the village are enjoyed as food, but they also serve as a metaphor for the arrival of white colonizer who will initially seek beneficial. 24 है, what happens to the church built in the evil forest? क्या होता है चर्च का जो evil forest में है? It is destroyed by the villagers. It flourishes unexpectedly. Exactly. It flourishes. ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और चर्च फ्लरिश करने लगता है. The villagers given the Christian land in the evil forest, expecting them to die from the spirit there. However, the church flourishes with some
which are interpreted as proof of the Christian God part. 25 what is the main theme of Six Fall Apart? Or of yeah, the clash between tradition and the modern culture. This is the theme 25. The central theme of the novel is the collision between traditional African culture and European. ये तुम्हारे बताया ही बाकी ये उसका सब राइट आंसर किया. So today I had got a brief summary theme and 25 MCQ. कल हम इस नॉवेल का डिटेल समरी जो है बात करेंगे. I just want to get some beautiful words from you, Krishna ji, Saurabh ji, Prajet ji, and Ajay ji. You all have joined the session. Can you tell me about how did you find the class? क्या है? You can unmute एक एक करके unmute करके एक दो वर्ड में एक दो सेंटेंस में आप अपनी बात रख सकते हैं. After it, I will conclude. या अजय जी, कृष्णा जी, सौरभ जी एंड ब्रजेश जी. Do you want to say something? If unable to unmute, you can write in chat box. You can drop message about the class. Okay, didn't find any response, so I am concluding here. You can. Okay, Ajay is writing ki everything is clear. I am silent. मीट यू टुमारो और मैं जो है चैट बॉक्स ओपन करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे. अबाउट द क्लास यू कैन राइट व्हाट्सएप ग्रुप. Krishna has given you feedback. Everything